सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। और वहां परमात्मा के दरबार में हमें सच्चा प्यार मिलेगा, निस्वार्थ प्यार मिलेगा, जिसको हम भूलाए छोड़ाए। वहां जाना अवश्य है, और वहां जाए बिना हम सुखी हो नहीं सकते। और यहां हम सुख ढूंढ रहे हैं, यहां सुख हो नहीं सकता। अब वहां जाने के लिए हमने क्या करना है, कैसे है, इसकी विधि बताई जाती है। उसके लिए सबसे पहले गुरु हो, और गुरु भी गुरु हो, सतगुरु हो, क्योंकि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। ये बिल्कुल हार्ड एंड ये यूनिवर्सल ट्रुथ समझो, ये अमिट सच्चाई है कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, और गुरु भी वही हो, सोए गुरु सतनाम बतावे, और गुरु कोई काम न आवे। वही गुरु जो सतनाम बतावे, सच्चे नाम से प्रारंभ करे, और गुरु कोई काम न आवे। और गुरु जो गलत साधनाएं बताते हैं वो नालायक हैं। उन्होंने दुनिया को भ्रष्ट कर दिया, गुमराह कर दिया, पथभ्रष्ट कर दिया। परमात्मा के पाने का आपको सुबह भी बताया था, कल भी बताया था, कल बताया था सत्संग के अंदर। उसमें क्या है कि सतनाम से जाप, सतनाम के जाप से, सतनाम के सिमरण से मोक्ष होगा। और जो अज्ञानी, जिनको हम ऋषि महर्षि संत मानते हैं, वो इसके विपरीत कुछ और ही नाम देते हैं। एक पंथ नाम देता है 5, उसमें ओंकार, ज्योति निरंजन, ररंकार, सोहम और सत्यनाम। तेरा गजब है। सतनाम सतनाम ये जाप बताते, जबकि सतनाम तो सच्चे नाम है, और वो दो की तरफ संकेत है, 2 अक्षर का है। इसमें एक ओम अक्षर है और दूसरा तत् है, वो सांकेतिक है, और तीसरा फिर सत्य है, वो सार नाम है। इन तीनों, इस 3 मंत्र के जाप से जीव का मोक्ष होगा, इसका स्मरण करना होता है। अब पुण्यात्माओं, यह दास बुरा क्यों लग रहा है? उन अज्ञानियों की पालिश तार दी इस दास ने, जिनको हम ऋषि महर्षि मंडलेश्वर बड़े विद्वान हैं और पूर्ण पुरुष पहुंचे हुए परम धनी मान्या करते थे, और वो पूर्ण अज्ञानी, कति महामूर्ख, उनको तत्व ज्ञान आसपास भी नहीं, भक्ति का तो कह भी ज्ञान नहीं उन लोगों को। अब आपको थोड़ा संकेत देते हैं, देखिएगा। यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती कृत, महर्षि दानंद द्वारा अनुवादित, नोट कृत, अनुवाद कृत। अच्छा ये देखो, प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये स्वामी दानंद जी ने इसका अनुवाद किया है, और इसके 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में मूल संस्कृत स्पष्ट कर रही है कि ओम नाम का जाप करतो समर, कलवे समर, करतुम समर। ये देखो, ये है 44 अध्याय, 44 यानी 40वां, और यहां ये 15वां इसका मंत्र है। ये 15वां, इसका संस्कृत देखना। वायोर अनिलम अमृतम इदम भस्मांतम शरीरम। इसमें है ओम, करतो समर, किलवे समर और करतुम समर।
कर्तो का अर्थ लिखा, हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाचक ईश्वर को स्मरण कर। इसमें ओम ओम को स्मरण कर ऐसा नहीं लिखा है, फिर ध्यान से देखना। दास यही बताना चाहता है कि इन लोगों का स्वयं भी मोक्ष नहीं हुआ, स्वयं तो आसपास भी नहीं है। अब इनकी द्वारा जो इन्होंने जो साधना की वो इनके द्वारा लिखी गई अनुवादित सोच से पता चलेगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि ओम नाम का जाप काम करते करते, करते माने काम करते करते सुमन कर, और विशेष कसक मनुष्य जीवन का प्रथम विशेष कसक के साथ सुमन कर, और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर, अपना परम कर्तव्य जानकर ओम नाम का सिमरण कर। स्वामी जी कह रहे हैं ओम नहीं सिमरना, जिसका ओम नाम है, ओम नाम ब्रह्म का है, और ओम नहीं, ओम नाम जाप नहीं करना, उस जिसका ओम नाम है उसका सिमरण कर। ये देखो, फिर देखना जानते, हे कर्म करने करतो, ये लिखा है ओम करतो समर, ओम नाम का जाप, करतो माने सीधा अर्थ है काम करते करते, समर माने स्मरण कर, किलवे माने विशेष कसक के साथ स्मरण कर, करतो माने अपना प्रथम करतो समझ कर भगो स्मरण कर। स्वामी जी अर्थ कर रहे हैं, हे करतो माने हे कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। ओम का स्मरण नहीं लिखा, उस जिसका ओम नाम है उसका स्मरण कर। आगे देखो, स्मरण कर किलवे, अपने सामर्थ्य के लिए, परमार्थ के लिए, परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर। कर्तम माने अपने किए का स्मरण कर। इस संसार का वायु धनज्य आदि स्वरूप रूप वायु, कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु को, अविनाशी कारण को धारण करता है। इसके अंतर यह नष्ट होने वाला सुखादि आश्रय शरीर अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जानो। अब इससे सिद्ध है कि स्वामी जी ने ओम नाम का जाप नहीं किया और ना ही बताया। और क्लियर करता हूं, इनके द्वारा लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश, ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी ने लिखा है, ये है वो सत्यार्थ प्रकाश। ये महर्षि दयानंद सरस्वती, और यहां देखना अथ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचिता है, इसके द्वारा ये लिखा गया। ये कहाँ से प्रकाशक है? वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और कहाँ से ये मुद्रक प्रिंट कहाँ से हुआ है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। इसके 15 नंबर पृष्ठ पे पहले समोल्लास में, प्रथम समोल्लास में ये क्या लिखा है देखिएगा। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। यानी जिसका ओम नाम है उस भगवान की उपासना करनी है, ना कि ओम नाम का जाप नहीं करना है। और क्लियर करता हूं, बिल्कुल सारा अंधेरा हटा के आपको दिखाया जाएगा, तब ये विश्वास दृढ़ होगा। अब देखिएगा, यही सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 11 में ये देखिएगा, समोल्लास एकादश समोल्लास, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है। इसके एकादश समोल्लास में 11वें समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 263 पे नीचे आइएगा। अब किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसके लिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला
कुछ भी भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते ही तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। उत्तर स्वामी जी कहते हैं जब परमेश्वर निराकार है तो तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। जो मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर की बनाई पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति आदि रचनायुक्त पृथ्वी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियों की जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं देखकर परमेश्वर समन क्या नहीं आ सकता। अब नीचे आइएगा। नाम स्मरण करने से कुछ भी नहीं होता। और स्वामी जी कहते हैं नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। जैसे कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और न नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु उनको जीभ से चाखने से मीठा व कड़वा होता। नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं, वह इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का नाम है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। अब क्या अर्थ है कि केवल भगवान की महिमा से परिचित होजिए कि भगवान क्या करता है, कैसा है, सर्वशक्तिमान है, सृष्टि रचनहार है, सर्वव्यापक है। कहते इतना याद रख, ओम नाम जाप करने से कुछ नहीं होता। जय हो इन मैं ऋषियों की। इसके सिद्ध हो गया कि ओम नाम के पक्ष में भी नहीं थे स्वामी जी के इसका जाप किया जाए। और जबकि यजुर्वेद स्पष्ट कहता किसी भी संत महर्षि पूर्ण संत की आप जो है शिक्षा या उसकी अपने अनुभव की पुस्तक पढ़कर देखिएगा, उन्होंने क्या बताया है। मन मगन भये का सुन रासा, मन मगन भये का सुन रासा, ये इंद्री पर करती परे रे डाल चलो तिरगुण पासा। सफम सफा हो मिले नूर में काम क्रोध का करना सा, यो तन खाक मिलेगा बाई के पैरे मुल मुल खासा। पिंड ब्रह्मंड कुछ थिर नहीं रे गगन मंडल में करबासा। सतलोक में चिंता चेरी दूर परेरी काट चलो ये जम का फांसा। मान बढ़ाई जमपुर जाई होए रहो दासन दासा। गरीब दास पद अर्स अनाहद ओ हम सो हम जप श्वासा। कितना कमाल कर दिया कि उस गरीब दास पद अर्स अनाहद, अनाहद माने जिसकी कोई सीमा ना हो, अर्स माने आखिरी छोर पे। अनाहद यानी वो कभी नष्ट न होने वाले उस आकाश में जाकर के, अर्स माने आकाश में जाने के लिए ओम सोहम जप श्वासा यानी उस मंत्र का, सतनाम का 2 अक्षर के मंत्र का जाप तू श्वास से कर। कैसे करना है ये दास बताएगा। अगर विधि ठीक नहीं है, आदेश मान लीजिए आप इन ग्रंथों को सुनकर कोई आप जाप करने लग जाए, उसे कोई लाभ नहीं होगा। गुरु के बिना मोक्ष हो नहीं सकता। इसलिए मन मगन भया जब क्या गावे, मन मगन भया जब क्या गावे, ये गुण इंद्री दमन करेगा, वस्तु अमोलक सो पावे। अदर सिंहासन अब चल आसन, तावा सूरत ठहरावे। उल्टी सुल्टी नृत निरंतर बाहर से भीतर लावे। त्रिकुटी महल में सेज बिछी है, द्वादश अंदर छप जावे। अजर अमर निज मूरत सूरत, ओ हम सो हम दम जावे। दम माने श्वास के साथ।
सकल मनोरथ पूर्ण साहेब, अवगत पुरुष कबीर कहावे। सार शब्द जिसे होया परापत, बोर नहीं भवजल आवे। गरीबदास सुत पुरुष विदेही, वो साचा सतगुरु दर्शावे। दास गरीब पुरुष विदेही, वो साचा सतगुरु दर्शावे। उस सतलोक में परमात्मा को आपको कहते कोई सच्चा सतगुरु तत्वदर्शी संत ही आपको मिलाएगा। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में यही समर्थन है कि मेरे ओम नाम का जाप कर। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। और यही प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में है कि जब तक सांस है तेरे शरीर में, जब ये भस्मांतम, जब तेरा शरीर नष्ट हो, उस समय तक इस ओम नाम का जाप तू काम करते करते कर, विशेष कर सबके साथ कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य समझ कर कर। 40वें अध्याय में दोनों परमात्मा यानी ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की उपासना का निर्णायक ज्ञान तरतीबाज दिया है। 16वें श्लोक में कहा है कि जो सत्य साधना करता है, उस सत्य साधना से वो शुद्ध सोने जैसा एक अच्छा पात्र बन जाता है और वो पात्र फिर पूर्ण परमात्मा के पास जाता है। 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में दोनों का कति क्लियर निर्णायक और बिल्कुल दोनों का भिन्न भिन्न भेद दिया। उसमें कहा है कि जो ब्रह्म की साधना करते हैं, ब्रह्म कहता है जो मेरी साधना करता वो मुझे प्राप्त होता है, मेरा ओम नाम है, उससे स्वर्ग प्राप्ति होती है। खम्ब स्वर्ग, खम्ब माने स्वर्ग होता है और आकाश भी होता है, इसके दो अर्थ होते हैं। अब फिर देखिएगा पुण्यात्मा, ये सत्संग एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर और पीएचडी तक यानी लास्ट पढ़ाई तक भी, एमए तक भी इसी में पढ़ाए जाते हैं। अब देखो यही वही यजुर्वेद है और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसकी अनुवादित है। इसमें देखिएगा ये 40वां अध्याय है, 4400 अध्याय। चतवारीसो अध्याय माने 40वां अध्याय। ये 15वां सवाल श्लोक मंत्र आपने पढ़ा। वायुर अनिलम अमृतम इदम भस्मांतम शरीरम। ये वायु माने जीवन, प्राण, श्वास, आखिरी श्वास तक शरीर भस्मांतम शरीरम, शरीर जो भस्म हो उस समय तक इस ओम नाम का जाप 3 बार लिखा है। काम करते करते सुमन कर, विशेष कसक के साथ सुमन कर और अपना मूल करते हो जानकर समर कर। ये तो है अपने लिए बताया। यहां फिर देखना अग्नि, अग्नि नए सुपथा, सुपथा यानी सच्चे, सुपथा माने अच्छा, सत्य, वे ऑफ वर्शिप, सच्चा मार्ग से जो राय माने धनी हुए हैं, सच्ची साधना से जो साधना करके धनी होते हैं उस कमाई के, वो उस परमात्मा के पास जाते हैं। जैसे देखो ये क्या लिखा, देव का अर्थ लिखा दीव स्वरूप, अग्नि माने प्रकाश रूप, करुणामय जगदीश्वर। अग्नि माने परमेश्वर, यानी वेद ज्ञान दाता किसी अग्नि यानी उस पूर्ण परमेश्वर की तरफ संकेत करता है कि उसकी साधना से, सच्ची साधना से सुपथा यानी यथार्थ भक्ति मार्ग, सुपथा माने एक कुपथ एक सुपथ। कुपथ माने जो गल मार्ग पर जाते हैं, सुपथ जो सही मार्ग पर जा रहे हैं। उस सत्य साधना से पूजा करके और पाप रहित हो चुके हैं। ये देखो, हे देव स्वरूप, अग्नि माने प्रकाश रूप, करुणा में जगदीश्वर, जिससे हम लोग आपके लिए अधिकतर सत्कार,
पूर्वक प्रशंसा का सेवन करें, इससे सबको जानने वाले आप। हम लोगों के जुराना माने कुटिलता रूप, एन एन माने अपराध होते हैं, एन इन पापाचरण लिखा, एन माने अपराधों को पृथक कीजिए, एधि पर्थों को योधि योसी यानी नष्ट कीजिए, इन्होंने लिखा है पृथक कीजिए। हम जीवों को राय माने विज्ञान धन, राय का अर्थ होता धनी होना, परमात्मा की भक्ति से धनी, वह धन से हुए सुख के लिए सुपथा धर्मानुकूल मार्ग से, सुपथा माने धर्मानुकूल यानी शास्त्र अनुकूल साधना, इसका अर्थ होता शास्त्र अनुकूल साधना से समस्त प्रशस्त ज्ञानों को प्राप्त कीजिए। इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है कि जो सत्य साधना करते हैं, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि जो तत्वदर्शी संत हैं वो वास्तविक ज्ञान बताएंगे, उनसे सुनो। तो ये यही बताया कि जो शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले संत तुझे मिल जाएंगे तो वो सुपथ उस साधना से साधना करते हैं, वो पाप रहित हो जाते हैं और फिर उस परमात्मा के पाने के योग्य बन जाते। अब 17वें श्लोक में, ये लास्ट श्लोक है, 40वां अध्याय यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है और 17वां इस यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है। इसमें दोनों निर्णय कर दिया। इसमें लिखा कि हिरमेन पात्रेण सत्य सतस्य, ये देखो हिरमेन पात्रेण हिरमेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम, ये असौ आदित्य पुरुष, आदित्य पुरुष स असौ अहम, इसका अर्थ अहम, ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी ने क्या अर्थ किया है, इन्हीं के कर कमलों से लिखा हुआ पढ़िए। हे मनुष्यों, जिस हिरमेन ज्योति स्वरूप पात्रेण, पात्रेण का अर्थ लिखा रक्षक, मुझसे सतस्य, सतस्य अविनाशी यथार्थ कारण के, सतस्य ये ध्यान रखना आप, सतस्य ये दास जब समझाएगा आसानी से समझ में आएगा। सतस्य, सतस्य का अर्थ होता है सत्य साधना के का, सत्य साधना यानी उस अविनाशी परमात्मा की सत्य, वो सत्य शब्द जो है, सत्य शब्द तीसरा मंत्र है, सत्य की, सतस्य माने उस सत्य शब्द की साधना से। इन्होंने क्या लिखा है, सतस्य कारण के, यथार्थ कारण के आच्छादित मुखम, मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, मुख के तुल्य किया जाता है, जो वह, अब वेद बोलने वाला कहता वह आदित्य, आदित्य प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। ओह, जो सूर्य मंडल में, ये कहता सूर्य मंडल, आदित्य, आदित्य वर्णम, आदित्य माने प्राण व सूर्य मंडल में जो पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, यानी एक तो पूर्ण परमात्मा और एक ब्रह्म। स माने वह पर, वो प्रोक्ष रूप, वो तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है ऊपर। और अहम, ये वेद बोलने वाला कह रहा अहम, मैं खम आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबके गुण कर्म और स्वभाव करके अधिक हूँ। ओम सब का रक्षक जो मैं उसका ऐसा ओम नाम जानू, ऐसा नाम जानू। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो सत साधना से साधना करके सोने जैसा शुद्ध, हिरमेन माने सोना होता है, हिरमेन माने सोने, शुद्ध सोने की तरह, और पात्रेण माने सुपात्र हो गया, उस परमात्मा के पाने के लिए हो गया जो सूर्य मंडल में, वो पूर्ण सूर्य मंडल माने आदित्य वर्णम, आदित्य यानी सूर्य की तरह, जैसे सूर्य साकार है स्वयं प्रकाशित है, ऐसे ही वो परमात्मा का शरीर तेजो में है। तो उस वो परमात्मा ऊपर परोक्ष है, वो अव्यक्त है, सतलोक में रहता है।
वो परमात्मा जो भक्त सत साधना करता है, सुपथ यानी शास्त्रानुकूल साधना करता है, वो तो उस परमात्मा के पास चला जाता है उस सत साधना से, सतस्य यानी सत्य शब्द के आधार से। जो तीसरा शब्द है ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का जाप, तत् पर ब्रह्म का, और सत्य उस पूर्ण परमात्मा की साधना का सत शब्द है। तो उस सतस्य यानी उस सत्य साधना से, सत शब्द की यानी सार नाम की साधना से उस परमात्मा के पास चला जाता है जो ऊपर गुप्त है। और मेरा ओम नाम है और मैं स्वर्ग में रहता हूं, और मेरा उपासक मेरे पास मेरे स्वर्ग में आता है, स्वर्ग में आता है। इसका निर्णायक ज्ञान ये, इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 का। पुण्यात्माओं, ऐसे ऋषियों ने और ऐसे ही इन गुरुओं ने, जिनको कैखा का विज्ञान नहीं, इस भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा रखा है। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो, गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईव झड़े ना जाड़े। इन व्यक्तियों ने, इन अज्ञानियों ने परमात्मा की डेफिनेशन इतनी चेंज कर दी, इतनी बदल दी। किसी को कोई न्यू कहे है कि भगवान ने ऐसे ठीक कर दिया सतलोक आश्रम बरवाला व क्रोथा में, तो न्यू दांता तलंगली दबा और दांत रे काटने का ऐसे कभी हो सकता है कि उन नकली ज्ञान से, अज्ञान के से परिपूर्ण लोग ऐसी भाषाएं बोलते हैं, जबकि वेदों को वो सही मानते कि वेदों में जो लिखा वो सही है। और वेद कहते हैं परमात्मा भयंकर रोग न काट दे और घोर पाप न काट दे, और वो पाप कटने से ही सुख होता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161, ये देखिएगा। ऋग्वेद भाष्यकार देखिए, महर्षि दानंद सरस्वती मंडल 1 से 6, और श्रीपाद दामोदर सतवलेकर मंडल 7 से 10 तक इसने अनुवाद किया है। और यहां देखिएगा कहां से छपा है, ये देखो, ओम ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दानंद सरस्वती, यानी यहाँ, क्योंकि इसके नाम तो गढ़ा व्यक्य था यो वेद, इसलिए अनुवाद किससे न किया, और इसकी साथ लाते रहे। और उस अपवाद से बचने के लिए कदे कोई तुम्हारे पर मुकदमा ना कर दे, यहाँ भी लिख दिया कि इससे ये तक इसने करा, बाकी इसने कर दिए। और लेकिन मुख्य मोहर स्वामी दयानंद जी की लाई जाती थी, क्योंकि इनका नाम बिक गया। और अंधों में कहते हैं अंधा ही मुखिया बन गया, ज्ञानहीन। संपादक है दानंद अर्पण, और प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद। ऐसे अब इसमें ये देखिएगा, ये है 161 नंबर सूक्त है, सूक्तम। और इसमें क्या लिखा है, ये संस्कृत है, ये दूसरा मंत्र है। यदि अक्षितायु यदि व प्रेत, ये संस्कृत है। इसका हिंदी क्या है, यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया अर्थात मर गया है, मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि मृत्यो अंतिके नीत वह, और यदि वह मृत्यु के पास गया हुआ यानी मर चुका है, तो भी तम, यार ये संस्कृत आ गई है, रितेन उपस्थात हरामी, उसको मैं मृत्यु देवता नृतिक के पास से लौटा ला सकता हूं, और उसको 100 वर्ष जीवन के लिए प्रबल करूंगा। अब देखिए, ऋग्वेद स्पष्ट कर रहा है कि परमात्मा घोर रोग को भी, यानी अक्षय रोग को भी नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। अब पुण्यात्माओं, आपको यहाँ बुलाने का
और आपको बैठा करके 2-2 घंटे 4-4 घंटे प्रतिदिन सत्संग सुनाने का दास का उद्देश्य यही है कि आपको तत्व ज्ञान से, सत्य ज्ञान से ओत प्रोत कर दूं, सप्रमाण आपके हृदय या छाप बैठा दूं कि आपके सामने चाहे फिर यहाँ का ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के भी वार्ता कर ले, आपके समक्ष वो जो है नतमस्तक होकर जाएंगे ज्ञान के। क्योंकि वेदों से अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं मानता और वेद हमारे साथ सहमत हैं। फिर बताओ उसने बोलने जगह कहा किसी को। अब देखिएगा, ये है ऋग्वेद, ऋग्वेद भाषा भाष्यम द्वितीय भाग। ये वैसे ये ऋग्वेद वही है, लेकिन छोटे बड़े अक्षर होने से छापे में पुस्तक का आकार बड़ा छोटा कर रखा, बाकी ज्यों का त्यों है। ये देखना, ये है प्रधान कार्यालय। कहाँ से प्रकाशित है, किसने इसका अनुवाद किया? प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। कहाँ से छपा है? दान संस्थान नई दिल्ली प्रकाशन। और कौन इसकी प्रकाशक है? पंडिता राकेश रानी। अब इसमें ये देखना, ये है मंडल नंबर 10। ये देखिएगा, मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। अब नीचे आइएगा, ये है सूक्त नंबर 161 और इसका मंत्र नंबर 2। ये देखिएगा, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, वह यदि वह सीमा से भी परे हो गया है और यदि वह मृत्यु के निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्ट रोग से पक्के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष यानी 7 माने 100 वर्ष की के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। क्या स्पष्ट हुआ कि परमात्मा कहता है कि मैं यदि आपको अक्षय रोग का अर्थ होता है जो जान तो मार दे, नाश करने वाला, मृत्यु नष्ट करने वाला। पहले अक्षय रोग को टीबी तपेदक कहा करते थे, टीबी। अब अक्षय जो टीबी है वो अक्षय रोग नहीं रहा, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हो गया। अब कैंसर अक्षय रोग होगी और एड्स। तो परमात्मा के दरबार में आपको हजारों की संख्या में ऐसे केस मिलेंगे जिनकी कैंसर और एड्स ढूंढी भी नहीं पाई। और ये परमात्मा प्रमाण दे रहे हैं कि उनके गुणों के इतिहास में लिखा है कि भगवान ये से गुण उसके होते हैं, वो ऐसा सुखी करता है। अच्छा देखना, इनकी चतुरता दिखाऊंगा आपको। इन्होंने कैसे भट्ठे बैठाने की ठेका ले रखा था। इन आर्य प्रधानों ने, आर्य समाज के प्रतिनिधियों ने कैसे भट्ठा बैठाने का ठेका ले रखा था, ये देखिएगा। ये वही ऋग्वेद मंडल नंबर, ऋग्वेद ये है मंडल 9 और 10, और मोर लगा रखी है महर्षि दानव सरस्वती की, जबकि ये किसी और का अनुवादित है। इसके नाम से ये व्यक्य था और लेकर सब ने घर रख रखे। पढ़ा किससे? ना वेद पढ़े, क्योंकि इसने पढ़ा तो शर्म दर्द हो जाए, अनुवाद ना करने आ रहे ढंग से। अब यहां देखना, ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। और ये देखिएगा इन्होंने कैसे अनुवाद किया है। ये देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161। ये सूक्त 161 और इसका मंत्र नंबर 2। ये प्रश्न नंबर 1185 और इसका 1186 पे आप पढ़िए। ये मंत्र नंबर 2। इन्होंने क्या किया है? यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे हो गया है,
यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है तो भी उस रोगी को मैं वैद्य तेरा गजब भैया देख के नष्ट करा ख्याल मैं वैद्य कष्ट परत रोग के पज्जे से छुड़वा लाता हूं और 100 वर्ष सर्द ऋतुओं तक जीने के लिए उसको बल युक्त करता हूं। अब यहाँ आम आदमी पढ़ता वैद्य बुद्ध का जिक्र आ गया इसमें, तो भाई भगवान का तो कोई ना, मैं वैद्य। ये वेद जो ना ये औषधि की बुक नहीं है, ये परमात्मा की महिमा की बुक है, ये मेडिसिन बुक नहीं है। तो इन्होंने बैठा बैठाने की चेष्टा की है। अब परमात्मा ने इस दास को सद्बुद्धि दी, हिम्मत दी और आप जैसी पुण्यात्माओं का सहयोग मिला जिन्होंने अपना तन मन धन समर्पण किया, इस अज्ञान अंधकार को मिटाने में सहयोग दिया।